वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उनकी कैपिटल हम दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही होता है। अब देखो दो तरीके हमारे क्या क्या हो सकते हैं कि या तो नया जो पार्टनर है वो अपनी रेशो के हिसाब से जो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल लेकर आएगा, या फिर दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो अपनी कैपिटल को, न्यू कैपिटल को नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो इसके दो केसेस हमारे कौन कौन से थे। नंबर वन, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल on the basis of new partners capital। मतलब जो कैपिटल हमारा नया पार्टनर लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट कर देंगे फॉर न्यू कंस्टिट्यूटेड फर्म। दूसरा केसेस हमारा क्या हो सकता है, कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल on the basis of old partners capital। ऑल पार्टनर्स कैपिटल का मतलब होता है कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। इसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और गेन। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट we have to calculate all partners capital and on the basis of that new partners capital can be calculated। तो आज के क्लास में हम पहले ये वाला टॉपिक कर रहे हैं। अब इसको करने के लिए देखो हमारे कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स क्या क्या है वो पहले डिस्कस करते हैं। स्टेप वन, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। on the basis of new partners capital। इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे टोटल कैपिटल को। देखो, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जितना पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसके रेसिप्रोकल से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गई। ठीक है। स्टेप टू, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। राइट, जो हमने टोटल कैपिटल निकाला उसको हम सब पार्टनर्स में उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टेप थ्री, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। ऑल एडजस्टमेंट्स मींस एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिजर्व, accumulated profit, profit and loss debit balance, valuation profit, everything। Step 4, find surplus or deficit। अब देखो हम ये कैसे निकालेंगे। अगर मेरी एक्चुअल कैपिटल
जो मैंने आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैलकुलेट की है, स्टेप 3 इज ग्रेटर देन स्टेप 2 जो मैंने डिवाइड की थी, अगर ये ज्यादा है तो मेरा सरप्लस हो गया। और रिवर्स, अगर स्टेप 3 इज लेस देन स्टेप 2 मतलब मेरी जो एडजस्टेड कैपिटल है वो कम है और जो टोटल कैपिटल आई है वो ज्यादा है, तो ये मेरा डेफिसिट हो गया। अब इसके केस में मुझे जर्नल एंट्री पास करनी होगी। जर्नल एंट्री देखो, इन केस ऑफ सरप्लस, सरप्लस के केस में मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, देखो पार्टनर लेके जाएगा अमाउंट, तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और टू बैंक, अगर वो कैश विड्रॉ कर रहा है तो। और अगर वो कैश विड्रॉ नहीं कर रहा तो हम लिखेंगे टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पर कैपिटल अकाउंट आएगा, यहां पर करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में हम ये ट्रीट करते हैं कि फर्म इज फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये मेरा सरप्लस के केस में हो गया। और डेफिसिट के केस में एंट्री मेरी क्या पास होगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। इस बार पार्टनर लेके आएगा कैश, तो एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। और अगर वो कैश और बैंक नहीं लेके आ रहा तो कंसर्न पार्टनर करंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये हमारा केस 1 है, व्हेन कैपिटल इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमारा ये कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हम इसी के बिहाफ पर बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 5.111 क्वेश्चन नंबर 78। अब इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, गौतम एंड याशिका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। They admitted Asma for 3/8 share. New profit sharing ratio will be 3:3. Asma at the time of admission brought capital of rupees 2,10,000. Premium for goodwill 50,000. हमें इसमें बनाना क्या क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब इसके लिए हम देखो, सबसे पहले हम इसकी लास्ट एडजस्टमेंट को पढ़ रहे हैं, जो भी एडजस्टमेंट गिवन है। द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट, एडजस्टमेंट हम जो भी करेंगे करंट अकाउंट की हेल्प से करेंगे, कैश और बैंक से नहीं करेंगे। अब देखो, जब भी पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है तो सबसे पहले तो हम इसका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पर इसकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर देती हूँ। 3/4, 1/4 ओल्ड रेशो, न्यू रेशो 3/8, 2/8, 3/8। ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं हम, सैक्रिफाइसिंग 3/4 माइनस 3/8, एलसीएम इज 8, 6 माइनस 3, 3/8, ये सैक्रिफाइस आ गया। इसका देखो 1/4 माइनस 2/8, एलसीएम 8, 2 माइनस 2, 0, नो चेंज। यानी कि सिर्फ मेरा गौतम जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है पूरे का पूरा हम गौतम को देंगे। हमें इसमें बनाना क्या क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें। देयर आर 3 पार्टनर्स। क्लियर? यहां पर हम बैलेंस शीट बना देंगे। और कोई भी वर्किंग नोट जो हमें करना है वो हम यहां पर कर देंगे। क्लियर? गौतम, याशिका, आसमा, गौतम, याशिका, आसमा। डेबिट क्रेडिट particulars rupees that we will write.
फाइन। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं और मैं क्वेश्चन को शॉर्ट वे में कर रही हूँ कि हम क्वेश्चन इस हिसाब से करेंगे कि हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन स्किप ना करे। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स को कर रहे हैं। एडजस्टमेंट्स में देखो सबसे पहले हमें गिवन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:3, वी हैव टेकन इट। मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, डिक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू मशीनरी। वैल्यू ऑफ मशीनरी इन बैलेंस शीट इज 2,10,000, 10% मेरा आ गया 21,000। फर्नीचर बाय 5,000, टू फर्नीचर 5,000। स्टॉक वॉज रिवैल्यूड एट ₹2,10,000। तो बुक वैल्यू देखेंगे हम, स्टॉक की 1,40,000 है, रिवैल्यूड किया 2,10,000, दोनों का डिफरेंस 70,000 आ गया। इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिटेड हो जाएगा हमारा बाय स्टॉक 70,000। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स मुझे गिवन है 80,000, 10% उसका लिया 8,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें और कुछ भी नहीं करना, तो हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट कर देते हैं। गेन है 21, 26 और 8, 34, 36,000 का गेन आ गया। टू गेन ट्रांसफर टू गौतम एंड याशिका। जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस है बिफोर एडमिशन ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरा ये आ गया 36,000 इंटू 3/4 गौतम का और 1/4 रिमेनिंग उसका हो जाएगा। तो ये आ गया 27,000 गौतम, 9,000 याशिका। ठीक है, अब हम पीसीए बना रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में देखेंगे अमाउंट हमें गिवन है 4 लाख 1 लाख। बाय बैंक न्यू पार्टनर लेके आया कैपिटल 2,10,000। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ गौतम को मिलेगी, गौतम ने सिर्फ सेक्रीफाइस किया। टोटल अमाउंट 50,000 गौतम को दे दिया मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, रिवैल्यूएशन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट और लॉस बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 27,000, 9,000। इसके बाद हम बैलेंस शीट में देखेंगे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट है तो लायबिलिटी साइड पे कुछ भी गिवन नहीं है और एसेट साइड पे भी कुछ गिवन नहीं है, तो हमारा यही अमाउंट आ गया। अब देखो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेरी टोटल कैपिटल कितनी आ गई थी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देती हूँ। न्यू रेशो मुझे चाहिए सिर्फ 3:3। अब देखो हम न्यू कैपिटल के बिहाफ पर कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसमें हमने क्या किया था, स्टेप 1 में कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर 2,10,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसका 3/8 था तो 8/3, 5,60,000 मेरी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। सेकेंड स्टेप क्या था, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो स्टेप 2 में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ 5,60,000 को अमंग ऑल द पार्टनर्स 3/8। ये मेरा फर्स्ट वाले का है गौतम का, और गौतम का देखो 3/8 है और हमारा आसमा का भी 3/8 था और वो 2,10,000 लेके आया था, तो इसका भी 2,10,000 हो गया। इसके बाद याशिका का हम कैलकुलेट करेंगे 5,60,000 इंटू 2/8, ये 2/8 है 1,40,000, और आसमा तो लेके ही हमारा 2,10,000 आ रही है। तो ये मेरे को बैलेंस सीडी यहां पर शो करना होगा कि मुझे अपनी न्यू फर्म की कैपिटल ये रखनी है 2,10,000, 1,40,000, 2,10,000। उसके बाद हमारा स्टेप था कंपेयर करना एक्चुअल
कैपिटल और जो हमारी ये कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्म थी। तो देखो हमने एडजस्टमेंट सारी कर दी है, इसके यहाँ पर हम कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। जब भी हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होगा तो एक लाइन हम यहाँ पर छोड़ेंगे, रीजन बीइंग कि करंट अकाउंट या कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन में तो हमें करंट अकाउंट बोला उन्होंने, अदरवाइज कैश से भी होता है। तो अमाउंट हमारा कैश का कोई विड्रॉ कर सकता है, कोई ला सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो एक लाइन मैंने यहाँ छोड़ दी है। उसके बाद अब हम टोटल कर रहे हैं। देखो इसका टोटल आ रहा है 4,77,000, यहां पर भी 4,77,000, यानी कि इसकी जो एक्चुअल कैपिटल है दैट इज मोर देन कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो ये अमाउंट लेके जाएगा कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो मैंने यहां पे लिख दिया टू करंट अकाउंट। कितना डिफरेंस आया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2,67,000 उसका बैलेंस आ गया। अब दूसरा पार्टनर है, उसको 1,40,000 कैपिटल चाहिए न्यू पार्टनर का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 140 हम लिखेंगे। डिफरेंस कितना आ गया, 1,09,000 माइनस 40,000, 31,000। इसकी एक्चुअल कैपिटल जो है न्यू कैपिटल से कम है, तो ये हमारा बाय करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। इसकी मैंने एंट्री आपको क्या बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड और कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आ गया। इसमें देखो नए पार्टनर को कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हमने सबकी सेट की है। ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्वेश्चन में से एक एक अमाउंट लेते जाएंगे और उसको कंपेयर करते जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। फर्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर देखो मेरा यहाँ पर गिवन है 60,000 और एडजस्टमेंट में 5,000 कम हो गया था तो 55,000 का फर्नीचर है। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक मेरा एप्रिशिएट हुआ था 2,10,000, 70,000 का इंक्रीज हो गया था। डेटर्स 80,000 के गिवन है लेकिन 8,000 मेरा डिक्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया था 72,000। कैश अभी हम करते हैं इसको। मशीनरी मेरी 2,10,000 की थी और यहाँ पे 21,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो इसको माइनस करके देखेंगे कितना आ गया, 981, 1,89,000। इसके बाद देखो करंट अकाउंट आया था मेरा, याशिकास करंट अकाउंट 31,000। अब कैश की बात कर रहे हैं हम। देखो कैश मुझे गिवन है 90,000। कैश के लिए ना हम या तो कैश अकाउंट बना सकते हैं या हम यहीं पर ही एडजस्टमेंट करके दिखा सकते हैं। कैश अकाउंट मेरा ये है। इसके बाद देखो नया पार्टनर आया था, वो कैपिटल लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। उस टाइम पे हमने एंट्री क्या की थी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी कि दोनों चीजें कैश में लाया। तो ये मेरा दोनों अमाउंट 2,10,000 जो कैपिटल लाया था वो प्लस 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था, ये मेरा कैश इंक्रीज कर गया यहाँ पर 2,60,000। तो ये मेरा टोटल आ गया 3,50,000। एसेट साइड कंप्लीट। लायबिलिटी साइड पे देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स मुझे गिवन है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी उसमें, 50,000। बिल्स पेएबल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 30,000। करंट अकाउंट ये वाला है तो हम इसका लिखेंगे जीस करंट अकाउंट 2,67,000। इसके बाद कैपिटल अकाउंट का लिखेंगे सबका, गायत्री 2,10,000, याशिका 1,40,000, आसमा 2,10,000। और इसको टोटल करने में हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें पता है टोटल कैपिटल हमारी 5,60,000 थी, तो मैंने 5,60,000 लिख दिया। अब हम इन दोनों साइड का टोटल करेंगे। आपको पता है बैलेंस शीट का अगर टोटल हमारा ठीक आता है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी ठीक है। तो अब देखो इसका टोटल करके देख लेते हैं हम फटाफट से। $9,07,000
और इधर का भी 9,07,000 आएगा। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे।